मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र, पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज मैं आपको पर्यावरण से संबंधित बातें बताऊंगा। पर्यावरण से हमारा तात्पर्य हमारे आसपास चारों ओर उपस्थित सजीव एवं निर्जीव इकाइयों से है, या यूँ कहें प्राकृतिक रूप से जो भी इकाइयाँ हमारे आसपास परिलक्षित होती हैं, जैसे प्रकाश, जल, मृदा, वायु, पेड़ पौधे एवं जंतु इत्यादि, ये सभी सम्मिलित रूप से मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करती हैं। पर्यावरण संयुक्त रूप से भौतिक एवं जैविक कारकों का एक सम्मिश्रण प्रारूप है जो जीवों को घेरे रहता है। कारक या सभी बाहरी कारक सजीवों के जीवन चक्र को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, अतः इन सभी कारकों को पर्यावरणीय कारक कहा जाता है। पर्यावरण को जैव मंडल भी कहा जाता है, जो कि जल मंडल या स्थल मंडल एवं वायु मंडल के सजीव विश्वों का कुल योग होता है। पर्यावरण में विद्यमान सभी कारक आपस में मिलकर सजीवों को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं, या यूँ कहें संयुक्त रूप से सभी पर्यावरणीय कारक पृथ्वी पर उपलब्ध जीवन को प्रभावित करने की प्रवृत्ति को समग्रात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण अनेक कारकों या घटकों का सम्मिश्रण है। यहाँ कारक से तात्पर्य कोई भी परिस्थिति, बाहरी बल या पदार्थ जो किसी सजीव के आसपास उपस्थित हो, इसके जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता हो, कारक कहलाता है। पारिस्थितिक वैज्ञानिकों के द्वारा पर्यावरण के घटकों को सामान्यतया दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। जैविक घटक। जैविक घटक में सामान्य तौर पर वो सारे जैविक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे आपके समस्त प्रकार के एनिमल्स, प्लांट्स इत्यादि, या सभी तरह के फॉरेस्ट के जो भी डिफरेंट टाइप्स के जो बायोटा हैं, वो सभी जैविक घटक के अंदर आ जाते हैं। इन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं। दूसरा जो घटक है अजैविक या भौतिक घटक। अजैविक घटकों में भौतिक कारक जैसे जल, मृदा, तापक्रम एवं वायु इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटक दैनिक एवं वार्षिक चक्रों में परिभ्रमण करते हैं, जैसे दिन रात का होना, वर्षा का वार्षिक चक्र इत्यादि। इसके विपरीत कुछ अजैव घटकों में अचक्रीय या एक दिशीय परिवर्तन देखे जाते हैं, जैसे मृदा का अप्रवर्धन आदि। सभी पर्यावरणीय कारकों को सामान्य तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, जलवायु कारक। इस श्रेणी में वायु, प्रकाश, तापक्रम, वर्षा, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायु गति तथा वायुमंडलीय गैसों इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा, भौगोलिक या भू आकृतिक कारक। इसके अंतर्गत पेड़ पौधों एवं जंतुओं पर विभिन्न भौगोलिक कारकों जैसे अक्षांश, ऊंचाई, ढलान, पर्वत श्रृंखलाएं, भूमि का उभार इत्यादि के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, मृदा कारक। ये मुख्यतः मिट्टी या उस माध्यम से संबंधित कारक हैं जिसमें पौधे उगते हैं।
यहाँ मृदा की संरचना एवं निर्माण संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं तथा इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे मृदा की निर्माण प्रक्रिया, मृदा जल, मृदा जीव या मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुण इत्यादि। चौथा, जैव कारक। इसके अंतर्गत पर्यावरण में उपस्थित सभी सजीवों, कृमि प्राणियों, पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों के बीच तथा इन सभी के साथ इनके पर्यावरण की पारिस्थितिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त सभी कारक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं एवं हमारी धरती पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। पर्यावरण में सभी प्रकार के कारक, जलवायु, भौगोलिक, मृदा और जैवीय कारक सभी एक दूसरे को समग्र रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी एक कारक अपने आप को दूसरे से प्रभावित करता है। सारे कारक एक दूसरे को समग्र रूप से प्रभावित करते हैं और इस धारणा को समग्रात्मक अवधारणा के रूप में जाना जाता है।